चलिए आज हम इस वीडियो में हम आपको 24 से आगे का क्वेश्चन को हम बताने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम 23 तक क्वेश्चन बता दिए थे। आइए देखते हैं क्या है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। चैप्टर था हमारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 24 नंबर क्वेश्चन है, दो आदमी एक दूसरे से ए मीटर की दूर पर है, ठीक है, और एक ही ऊंचाई दूसरे से क्या है तो दोगुनी है। यदि दोनों आदमी को मिलने वाली रेखा मध्य बिंदु से कोई प्रेक्षक दोनों आदमियों को देखता है तो उसका उन्नयन कोण पूरक पाए जाते हैं। तो सबसे छोटे आदमी की ऊंचाई क्या होगी? आइए समझते हैं डायग्राम को देख करके। यहाँ और यहाँ क्या है तो दो आदमी हैं, दोनों ए मीटर की दूरी पर है, ठीक, और कह रहा है कि एक की जो ऊंचाई है दूसरे से दोगुनी है। तो एक को हम क्या किए एच मान लिए और दूसरा का दोगुना कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि दोगुना है। फिर कह रहा है कि एक प्रेक्षक जो है इसके मध्य बिंदु से इस दोनों आदमी को देखता है, एक एच हाइट वाले आदमी को, एक 2h हाइट वाले आदमी को। यहाँ पर एक मध्य में एक प्रेक्षक है। तो फिर कह रहा है कि छोटे हाइट वाले का ऊंचाई हमें से बोल रहा है निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। अगर हम मान लेते हैं कि यह अगर दोनों के बीच की दूरी अगर ए मीटर है और ये मध्य में है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी सेम होगी। मतलब इस ए अगर ए मीटर की दूरी पर है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ ए का आधा हुआ, यहाँ से यहाँ ए का आधा हुआ, टोटल मिल करके टोटल एक ए हो जाएगा पूरा, ठीक। तो हम क्या किए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को आधा कर दिए, a/2 हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को a/2 कर दिए, आधा हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक दूसरे का पूरक कोण है, तो एक थीटा हो जाएगा, एक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। दो कोणों का योग जो है वो अगर 90 डिग्री के बराबर होता है तो वो हमारा क्या होता है, पूरक कोण होता है। यहाँ पे नामकरण करेंगे ABCDE। सबसे पहले इस त्रिभुज में देखेंगे, हमारे पास क्या है, एच निकालना है, आधार है। समकोण त्रिभुज में ये क्या होगा, लंब, ये आधार और ये कर्ण, इधर भी लंब आधार कर्ण होगा। इतना आपको पता होगा। सबसे पहले इस वाले त्रिभुज में हम देखेंगे, छोटे वाले में ABC में। इस पे ध्यान मत दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो 10 का ही फॉर्मूला लगेगा। थीटा की जगह पर 90 डिग्री माइनस थीटा का यूज करेंगे। तो 10 का फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है। लंब हमारे पास क्या है AB और आधार क्या है BC है, ठीक है। 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, cot थीटा होता है। AB की ऊंचाई क्या है H और BC की क्या है तो a/2 है, a/2 यहाँ पर उसका वैल्यू दे दिया हम। cot थीटा बराबर अगर हम उसको यहाँ पे डबल बट्टा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे में क्या है एक है, और यहाँ भी एक बट्टा है। डबल बट्टा में पहला बट्टा जैसे कहते हैं ऐसे छोड़ देंगे और दूसरे को क्या करेंगे उल्टा देंगे, तो ये 2 जो है ना वो ऊपर चला जाएगा, तो 2h गुना में हो जाएगा और a नीचे रह जाएगा, ठीक है। अब 10 का इसका एक अपोजिट होता है। 10 क्या है, कॉट का अपोजिट, कॉट क्या है 10 का अपोजिट होता है। ये दोनों एक दूसरे को उल्टा होता है। तो कॉट का फॉर्मूला जब होता है, आधार बटा लंब, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो ये लंब जो है वो ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा, ठीक। ये यहाँ पे क्या किए, ये एक दूसरे का उल्टा होता है, इसलिए हम इसका फॉर्मूला लगा दिए। तो जो आधार था वो लंब हो गया, जो लंब था वो आधार हो गया। फिर क्या करेंगे, इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे, ठीक। उसी तरह से अब हम दूसरे त्रिभुज जो हमारे पास है बड़े वाले त्रिभुज, उसमें हम देखेंगे यहाँ पर त्रिभुज CDE में हम देखेंगे फिर से वहीं हम 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। तो लंब हम क्या माने थे, दोगुना किए थे ना 2h, और आधार हमारा a/2 हो जाएगा डायग्राम के हिसाब से। तो 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 2/1 है और यहाँ पर a/2 है, डबल बट्टा है, पहला बट्टा जैसे कहते ऐसे रह देंगे, इसको उल्टा देंगे। तो जैसे उल्टाएंगे a/2 है तो 2/a हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो फिर 2 को 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा और h का h होगा। नीचे में क्या बचेगा, केवल a बचेगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को दोनों को हम क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो ये समीकरण 1 है हमारा a/2h और 4h/a हमारा क्या है, समीकरण 2 है। अब यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, a को a से गुना करेंगे तो a² और हम 4h को 2h से गुना करेंगे तो 8h² हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, हमें h का मान निकालना है, छोटे आदमी का हमें मान निकालना है, हाइट ऊंचा ज्ञात करना है। तो 8 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा h²। अब वर्ग जब साइड चेंज करता है तो वर्गमूल बनता है। यहाँ पे a² है, ठीक है,
तो इसमें से जब वर्गमूल निकालेंगे तो एक ए बाहर निकल जाएगा, एक ए बचेगा। 2 में से एक बाहर निकाला जाता है, ए स्क्वायर है, इसका मतलब ए 2 बार है, तो वर्गमूल में जो 2 मिलता है उसमें से एक बाहर निकाला जाता है। 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 2 लिख सकते हैं। 8 को ऐसे तोड़ना है कि एक का वर्गमूल निकले, एक का 9 निकले, तो 8 को हम यही लिख सकते हैं ना, 4 गुना 2 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं 8 को, 8 गुना 1 लिख सकते हैं, तो 8 का नहीं तो 1 का वर्गमूल निकलेगा। सही से सीधा सीधा। तो यहाँ से क्या होगा, तो 4 को हम 4 का वर्गमूल 2 होता है और √2 का नहीं निकलता है, तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, h हो जाएगा। तो छोटे आदमी का हाइट क्या निकला, a/2√2 मीटर। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंदु ए से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा है, तो डी दूरी मीनार की ओर चलने पर उन्नयन कोण बीटा पाया जाता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ये हमसे पूछा है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है कि एक ए बिंदु है जो फिर कह रहा है कि किसी मीनार के शीर्ष का जो है उन्नयन कोण अल्फा होता है। ये ए बिंदु है, ये मीनार है, ठीक। इसका उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा जो कि अल्फा है। फिर कह रहा है कि तो डी जो है दूरी मीनार से छोटे मीनार की ओर चलने पर उसका उन्नयन कोण बीटा हो जाता है। तो आगे जब बढ़ता है आगे, तो डी मीटर दूरी चलने पर क्या होता है, डी मीटर दूरी चलने पर जो है उसका मीनार की ओर चलने पर क्या होता है, तो उसका जो कोण होता है वो बीटा हो जाता है फिर, ठीक। तो हमें बोल रहा है कि जो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, ये हमसे पूछा है। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आए कि एक ही दिशा में जा रहा है या फिर दिशा के विपरीत जा रहा है, तो आपको क्या करना है, हमेशा अगर दिशा के विपरीत बोले तो यहाँ पर प्लस लगा देना है, दिशा के एक ही साइड बोले तो माइनस लगा देना है, ठीक है। तो ये एक ही तरफ जा रहा है, पहले गया तो अल्फा डिग्री कोण बना, फिर डी दूरी चला तो बीटा कोण बना, ठीक है। तो ऊंचाई हमको मीनार का निकालना है, तो एक ही तरफ जा रहा है इसलिए हम माइनस लगाए। अलग अलग डायरेक्शन में जाता तो हम क्या लगाते, प्लस लगाते। तो एक फार्मूला याद रखिएगा, D बराबर H इंटू कॉट ए प्लस कॉट बी, हमेशा याद रखिएगा ये फार्मूला। एक और क्वेश्चन में हम इससे पहले बताए थे। तो D बराबर हो जाएगा H कॉट ए मतलब अल्फ़ा ए के जगह पर, माइनस कॉट बी मतलब बीटा, ठीक। तो हमें H का मान निकालना है, इसकी ऊंचाई हम मीनार की ऊंचाई H माने हैं वो हमें निकालना है। तो उसको एक तरफ रखना है और इस दोनों को इधर लेकर आना है। तो ये गुना में है, ये दोनों इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रकाश स्तंभ से 2 जहाज़ों के अवनमन कोण पूरब की ओर क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि दोनों जहाज़ एक दूसरे के 100 मीटर की दूरी पर हो तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी, ये हमसे पूछा है। आइए सॉल्व करते हैं इसे। ये हमारा क्या है, एक प्रकाश स्तंभ है, यहाँ पे लाइट लगा हुआ है सबसे ऊपर में, ठीक। ये 2 जहाज़ है, एक ये और ये 2 जहाज़ है हमारे पास। कह रहा है कि इन दोनों के जहाज़ों के बीच की दूरी 100 मीटर है और इन दोनों जहाज़ों का जो अवनमन कोण है पूरब की ओर चलने पर अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। और हम जानते हैं कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर हम उन्नयन कोण की जगह पर रख देंगे अवनमन कोण को, आराम से काम चल जाएगा। और कैसे होता है वो बहुत ही डिटेल में हम फर्स्ट क्लास में आपको बताए हैं। तो क्या देख रहे हैं कि डिफरेंस निकालना है दोनों का, तो D बराबर वही फार्मूला कॉट ए माइनस कॉट बी हो जाएगा, ठीक। क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, पूरब की ओर जा रहा है। और अभी इससे पहले के क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि दोनों अगर एक ही दिशा में जाए तो माइनस लगा देना है यहाँ पर, और विपरीत दिशा में जाए तो प्लस लगा देना है। तो D दोनों के बीच का अंतर दे दिया है हमको 100। तो H बराबर H इंटू हो जाएगा कॉट ए मतलब 30 डिग्री माइनस कॉट बी मतलब 45 डिग्री। तो 100 इक्वल टू H इंटू कॉट 30 डिग्री का मान √3 और कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो H का मान निकालना है, तो 100 बट्टा में ये √3 माइनस 1 जो है वो गुना में है ना, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि नीचे में ना √3 है और √3 को नीचे में नहीं रखा जाता है मैथ में, इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हर का परमेयकरण करेंगे, ठीक। ये हर जो है ना उससे हम परमेयकरण में इसको हम कन्वर्ट करेंगे हर को। तो √3 माइनस 1 है, तो हर का परमेयकरण करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके हर से
एक बार ऊपर गुना एक बार नीचे गुना हमें करना पड़ेगा। साइन को बदल करके यहाँ पर माइनस है तो दोनों की जगह पर प्लस लगा देंगे, और अगर प्लस होता तो माइनस लगा देते। फिलहाल यहाँ पर माइनस है तो साइन को बदल करके बाकी कोई चेंजिंग नहीं होगा, एक बार गुना और एक बार भाग कर देंगे हम, बराबर में एच रहेगा ही। गुना करेंगे 100 को √3 से गुना करेंगे तो 100 √3, फिर प्लस 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 100 को 1 से गुना करेंगे तो 100 होगा। यहाँ पर देखिए थोड़ी देर के लिए इसको ए मानिए और एक को बी मानिए, तो यहाँ भी है ए और यहाँ भी है बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी। फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। या फिर इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बात बराबर ही है। तो a हमारा क्या है √3 है और b क्या है 1 है, तो a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, ठीक है। तब हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दोनों तरफ क्या है 100 है, तो 100 जैसे ही कॉमन लेंगे तो इधर भी क्या बचेगा √3 और इधर कुछ नहीं तो 1 बचेगा। √3 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, तो 3 में से 1 गया तो कितना होगा 2। 2 को अगर हम 100 से भाग दें तो कितना बार में कटेगा 50 बार में कटेगा, तो h बराबर क्या निकला 50 √3 प्लस 1 निकला। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका मोबाइल स्क्रीन पर। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी झील की सतह से 200 मीटर ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु के बादल को देखने पर उनका उन्नयन कोण 30 डिग्री प्राप्त होता है, और झील के बादल से प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री होता है। तो झील की सतह से बादल की ऊंचाई क्या होगी, ये हमें पता करना है। ये हमारा क्या है, एक झील का सतह है, उससे 200 मीटर की ऊंचाई पर जब देखा गया तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो बादल का जो उन्नयन कोण है वो क्या बनता है, 200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कोई बिंदु है वहाँ से बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि उसका जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री प्राप्त होता है, और झील का जो प्रतिबिंब बनता है, झील का प्रतिबिंब मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है उसका प्रतिबिंब जो बनेगा, उसका जो फिगर बनेगा उस झील में वो कुछ इस तरह से बनेगा। हालांकि यहाँ पर छोटा है पर इतना छोटा बनेगा नहीं। वो कह रहा है उसका जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री होता है। तो झील की सतह से बादल की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। झील का सतह ये हुआ पूरा, और ये बादल का ऊंचाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम। सबसे पहले तो ये अगर 200 मीटर का है तो ये भी 200 मीटर का हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई को हम h माने हैं, ठीक है। जो कि हमें बोल रहा है क्या निकालने के लिए कि झील की सतह से बादल की ऊंचाई, ये बादल यहाँ पे है उसकी ऊंचाई हम h मान लिए, और ये झील की पूरी ऊंचाई है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे का फिगर यहाँ पे बनेगा, नीचे बनेगा, तो दोनों की हाइट को हम जोड़ देंगे तो क्या होगा 200 प्लस h हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ABC त्रिभुज में देखेंगे, किसमें ABC नीचे वाले त्रिभुज में हम देखेंगे। तो वहाँ पे क्या है हमारा 60 डिग्री कोण है, तो हम tan 60 डिग्री लगाएंगे। tan 60 डिग्री बराबर tan का फॉर्मूला लंब बट्टा आधार। लंब हमारे पास क्या है BC हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। डायग्राम थोड़ा सा उल्टा है। tan 60 डिग्री का मान √3, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं, बराबर BC क्या है, BC टोटल क्या हो जाएगा, ये 200 है ये 200, टोटल 400, h तो रहेगा ही, दोनों को जोड़ देंगे हम, प्रतिबिंब नीचे वाले प्रतिबिंब को भी और उधर वाले को भी हम जोड़ देंगे तो 400 प्लस h हो जाएगा। नीचे में AC ऐसे ही रहेगा, क्रॉस गुना करेंगे तो AC को √3 से गुना करेंगे तो √3 AC √3 हो जाएगा, बराबर में 400 प्लस h को 1 से गुना करेंगे तो 400 प्लस h हो जाएगा। AC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 400 प्लस h, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये √3। समीकरण इसको हम 1 मान लेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 मानने के बाद दूसरे त्रिभुज हमारे पास क्या है ACD। अब हम त्रिभुज ACD में देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा लंब हो जाएगा और आधार हमारा ये हो जाएगा। tan 30 डिग्री बराबर लंब बट्टा आधार, लंब h था हमारा और AC क्या था, आधार था। 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर h/AC हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे ही AC बराबर क्रॉस गुना करेंगे तो √3h हो जाएगा, √3 को ऐसे गुना करेंगे तो। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम क्या कि AC का वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले ही, हम
देखिए समीकरण 1 में कि 400 प्लस एच बटा में √3, तो इसी का मान यहाँ पर रख देंगे हम समीकरण 1 से, और √3h ऐसे ही रहने देंगे। क्रॉस गुना करेंगे तो 400 प्लस एच को 1 से गुना करेंगे तो 400 प्लस एच ही होगा, और √3 को ये देखिए ये √3 हम इधर लेकर आएंगे तो वो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, गुना में है तो, और एच अकेले रह जाएगा यहाँ पर। ठीक, आगे देखिए, अब 400 प्लस एच ऐसे ही रहने देंगे, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा बराबर में एच, क्रॉस गुना करेंगे यहाँ फिर से हम, तो 400 प्लस एच को 1 से गुना करेंगे तो 400 प्लस एच, 3 को एच से गुना करेंगे तो 3h हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 400 बराबर हो जाएगा 3h, और ये प्लस का h है उधर जाएगा तो माइनस का h हो जाएगा, तो 400 बट्टा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 3h में से एक h गया तो 2h, और इधर लेकर आएंगे तो वो गुना में आ जाएगा। ठीक, काटेंगे 200 बार में कटेगा तो h बराबर कितना निकल गया 200 मीटर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर ये 400 मीटर कैसे हो गया, इधर आइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना थी 200 मीटर था। ठीक, 200 मीटर ये हो गया, और h का वैल्यू हम निकाले कितना 200 और 200 टोटल मिलकर कितना मिल गया हमारे पास, तो 400, तो टोटल हमारा क्या हो गया 400 आंसर हो गया। इस तरह से आप बनाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।